अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज का लेसन हमारा होगा उसी टॉपिक पे जिसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है, मींस के सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इससे पहले हमने 3 टाइप्स कंप्लीट कर ली थी। यू कैन सी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आज के इस लेसन में हम स्टार्ट करेंगे टाइप 4। टाइप 4 को ज़रा डिटेल से देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करें। तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इक्वेशन होगी। कैसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? जिसमें आपके पास एक तो ये ना कि बेस जो है वो इस तरह की हो दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और साथ दूसरी कंडीशन ये है कि वो 1 के इक्वल ना हो। बेस आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो हो, 1 के इक्वल ना हो, और आपके पास वेरिएबल एज अ पावर आ रहा हो। इससे पहले आपने देखा है वेरिएबल आपके पास इक्वेशन में पावर में नहीं था, लेकिन अब की फॉर्म ऐसी होगी कि आपके पास द वेरिएबल इज़ अपीयरिंग एज अ पावर। तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द गिवन इक्वेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो इसके लिए हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन इस फॉर्म से रिलेटेड हैं। अगर आप देखें पार्ट नंबर 10 आपके पास बहुत सिंपल फॉर्म है। इसकी पहचान तो एकदम आसान है क्योंकि ये सबसे अलग है। इसमें आपके पास जो वेरिएबल होता है दैट इज़ अपीयरिंग एज अ पावर। तो आपके पास यहाँ पर भी वेरिएबल एज अ पावर आ रहा है पार्ट नंबर 10 में। इसी तरह अगर पार्ट आप 11 देखें, वेरिएबल आपके पास यहाँ पर भी एक्सपोनेंट की सूरत में, पावर की सूरत में, और पार्ट नंबर 12 में भी वेरिएबल आपके पास पावर की सूरत में आ रहा है। तो ये तीनों फॉर्म्स आपके पास टाइप 3 से रिलेटेड, इनफैक्ट टाइप 4 से रिलेटेड है। सो अभी हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 10। लेट मी स्टार्ट पार्ट 10। क्या कह रहा है? पार्ट 10 में आपके पास है 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर इनफैक्ट 2x, x नहीं है 2x है, 3 टू द पावर 2x माइनस 10 और माइनस 10 टाइम्स 3 टू द पावर x। दिस इज टाइम सिंबल, मल्टीप्लाई, पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई 3 टू द पावर x और साथ ही प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। हमारा अभी का टास्क ये है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना। सो जब भी आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है, मतलब जो नंबर और उसकी पावर है, वो और ये सेम हो। चूँकि इसमें यहाँ पर सेम नहीं है तो इनको हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, मैं आपको ज़रा बता दूँ। आपको पता है ना, अगर आपके पास हो a टू द पावर m टाइम्स n, आपके पास अगर एक बेस के ऊपर 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हों, दोज कैन बी रिटन इन द फॉर्म पावर ऑफ पावर। सो वी कैन राइट दिस a टू द पावर m n। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर यही चीज़ आप यहाँ चेक करें, आपके पास 2 और x दीज आर अपीयरिंग एज अ प्रोडक्ट टू ईच अदर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने आपसे कहा आपका टास्क ये होना चाहिए, जो चीज़ यहाँ पर हो दैट मस्ट बी एग्जैक्टली सेम हेयर। तो हमने यहाँ उस तरह की फॉर्म बनानी है। उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, 3 टू द पावर 2x को 3x इधर ही रखेंगे, और इस प्रॉपर्टी के तहत 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर की पावर में लिखा जा सकता है। तो ये जो पावर 2 है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के तहत, माइनस 10 टाइम्स 3 टू द पावर x प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? अब आपके पास चूँकि ये वाली फॉर्म, ये वाली एक्सप्रेशन टर्म और ये वाली चीज़ एग्जैक्टली सेम हो गई हैं, जब ये आपके पास सेम आ जाएं तो इसके बाद फिर हम इसको भी लेट करके किसी और वेरिएबल के इक्वल लेंगे, तो आपके पास इस तरह इक्वेशन चेंज हो जाएगी। सो आई एम गोइंग टू टेक लेट y इक्वल्स टू, मैं इसको y के इक्वल रख रहा हूँ, y इक्वल्स टू 3 टू द पावर x। जब मैं y को 3 टू द पावर x लेट करूँगा और इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में चेंज करूँगा, सो इट विल चेंज, ये चेंज हो जाएगा y के साथ, और ऊपर जो स्क्वायर है इट विल रिमेन एज इट इज़, और माइनस इसी तरह 10 एज अ कोफिशिएंट विल बी रिटन हेयर, और 3 टू द पावर x विल बी रिप्लेस्ड विद व्हाट, विल बी रिप्लेस्ड विद y। तो यहाँ पर आपके पास y आ जाएगा प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर गौर करें, दिस हैज़ क्विकली टर्न टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारा अभी तक का टास्क था। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इज़ वेरी सिंपल, आपको ऑलरेडी आता है।
सो हम इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। सो इसके फैक्टर्स को अगर हम सोचें तो ये 9 प्रोडक्ट में आपके पास बनेगा और मिडिल टर्म आपके पास 10 आ रही है। तो अगर आप, मेरे ख्याल से इसके फैक्टर्स अगर उस तरह नहीं बन सकते तो स्ट्रेट अवे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाते हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ, a इक्वस टू 1 एंड b इक्वस टू -10, साथ ही c इक्वस टू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है x, इनफैक्ट x के बजाय यहाँ पर y लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन y में चल रहा है। y इक्वस टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। क्या फॉर्म बनेगी, y इक्वल्स टू माइनस और b की जगह पर आपके पास 10 आ जाएगा। सो ब्रैकेट एक और लगाएंगे, -10 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स -10 का स्क्वायर और -4a मीन 1 वाइल c मीन 9। सो अंडर द रूट इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो आपके पास बनेगा y, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, सो ये आपके पास +10 आ जाएगा और -10 का स्क्वायर आपको बना देगा 100, आपके पास बन जाएगा -4 टाइम 9 इज़ 36 विच इज़ अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a मीन जस्ट 2। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा y इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 36 विल गिव्स यू 64 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं अगले पेज पे। आपके पास बनेगा y इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस यहाँ पर 64 अंडर द रूट था डिवाइडेड बाय 2। सो आगे क्या करेंगे, आपके पास 10 प्लस माइनस 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इसका रूट आपके पास 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आपके पास y की इक्वल है। आगे क्या होगा, अब आपके पास प्लस माइनस दो हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, वन विद द पॉजिटिव वैल्यू and the other one with a negative value. So that is y equals to 10 minus 8 divided by 2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10 plus 8 is 18 divided by 2 will gives you 9. One of the value for y is 9 and the other value from here 10 minus 8 will gives you 2 divided by 2 which is 1. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ जब भी आपने वेरिएबल सब्सटीट्यूट किया हो सो डोंट फॉरगेट टू पुट बैक द वैल्यू एट द एंड। ये जो वैल्यू आई हैं ये दोनों वेरिएबल y के लिए हैं, हमारा क्वेश्चन वेरिएबल y का नहीं है। हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन जहाँ से हमने स्टार्ट किया दैट वाज इन द वेरिएबल x। सो y तो सब्सटीट्यूटेड वेरिएबल है, यहाँ से हमारे पास जो y को हमने 3 टू द पावर x लेट किया था तो उसकी वैल्यू पुट बैक करेंगे। सो आगे लेकर बढ़ते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हम लेके आए हैं y की। वन ऑफ द वैल्यू इज़ 9, लेट मी राइट हेयर y इक्वल्स टू 9 वन वैल्यू एंड द अदर वैल्यू यू कैन सी दैट इज़ 1। सो y इक्वल्स टू 1। यहाँ पर मैं लिखूँगा पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ x। सो x क्या है आपके, सॉरी पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, तो y की जगह आपके पास आएगा 3 टू द पावर x विच इज़ इक्वल्स टू 9 और इधर भी आप इसको रिप्लेस करेंगे 3 टू द पावर x के साथ y को रिप्लेस करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड 1-to-1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चूँकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों है, क्योंकि आपके पास बेस पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 और पावर में वेरिएबल हो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है। तो 3 टू द पावर x है और राइट साइड पे 9 है, 9 कैन बी ब्रोकन एज 3 टू द पावर 2, तो 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। और जब आपके पास सेंटर में इक्वल का सिंबल हो, दोनों बेसिस इक्वल हो तो पावर इक्वल ली जा सकती है। दिस इज कॉल्ड 1-to-1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो फ्रॉम दिस वन आई कैन राइट x इक्वल्स टू 2, दिस इज द वन ऑफ द वैल्यू फॉर x, जो कि मेरा टास्क था। इसी तरह 3 टू द पावर x विल रिमेन 3 टू द पावर x टू द लेफ्ट साइड, और राइट साइड के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ना ये 1 है तो 1 के लिए मुझे ऐसी रिप्लेसमेंट चाहिए कि बेस इक्वल आ जाए। चूँकि यहाँ पर बेस 3 है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ भी बेस 3 बन जाए। तो आपको ये तो पता ही है ना, एनी नंबर टू द पावर 0 मीन्स के a टू द पावर 0 इज़ 1। सो इन द सेम मैनर
3 to the power 0 is also 1, so I can replace 1 as 3 to the power 0. जब मैंने 3 टू द पावर 0 को 1 से रिप्लेस किया तो मेरे पास दोनों साइड पर इक्वेशन की बेसिस सेम आ गई. जब ये दोनों सेम आ गई तो जो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई 1 to 1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस सेम हो, दरम्यान में इक्वल का सिंबल हो तो पावर इक्वल ली जाती है. सो यहाँ से हम लेंगे x इक्वल्स टू 0. So dear students, we got the two values. One of the value for x is 2 and the other one is 0. This can be written in the form of solution set. So that is 2, 0. ये हमारे पास solution set बन गया जो कि दी गई exponential equation थी. I hope कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको मैं कम्प्लीटली सॉल्व तो नहीं करता, लेकिन मैं एज अ हैंड थोड़ा सा आपको यहाँ इसी पे एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ. देखिए ना, करना क्या है आपने, ये 3 और 3 टू द पावर 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल आपके पास है 3 टू द पावर x बना हुआ है, जो सिंपल वेरिएबल है, तो उसकी तरफ हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे. इसको मैं यहाँ उठाकर लिखता हूँ. ये मेरे पास है 3 और 3 टू द पावर 2x प्लस 1 है. तो देखिए ना, अगर आपके पास है टू द पावर m प्लस n हो तो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. कैसे? ए टू द पावर m टाइम्स ए टू द पावर n. जब आपके पास दो पावर्स ऐड हो रही हों तो उनको सेपरेटली ब्रेक डाउन किया जा सकता है बेसिस के लिए. 3 को मैं आउटसाइड एज इट इज़ छोड़ूंगा और इस 3 को मैं लिखूंगा 3 टू द पावर 2x एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी 3 टू द पावर 1 इस प्रॉपर्टी के तहत. सो ये 3 टू द पावर 1 आपके पास आगे बाहर मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएगा, और ये जो 3 है इसकी पावर 2x रहेगी, और 2x थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि x और उसकी पावर 2 लिख सकते हैं आप. बाकी साथ जो क्वेश्चन चल रहा है ये -10 और 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है. अब अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म्स जो कि हमने सेम बनानी थी बन गई हैं, दिस वन एंड दिस वन. नाउ इट इज़ ईजी फॉर यू टू जस्ट लेट y इक्वल्स टू दिस. आप y इक्वल्स टू x लेट करें और आगे प्रोसीड करें. जिस तरह मैंने पिछला क्वेश्चन कंप्लीट किए इसको आप उसी तरह कंप्लीट कर लेंगे. और स्टार्ट है इस क्वेश्चन को देखें तो खैर ये तो मैंने किया है ये वाला, तो इसको आप करेंगे तो कैसे होगा, इसकी भी पावर इसी तरह ब्रेक डाउन करेंगे. तो ये आपके पास क्या है ना, 5 टू द पावर, चले मैं यहाँ इसको बनाकर थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ. इसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, हैंड के तौर पर एक्सप्लेन करूँगा. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपके पास है 5 टू द पावर x प्लस 1, 5 टू द पावर x प्लस 1, और साथ ही आपके पास आ रहा है प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x, और तीसरी टर्म्स जो है दैट इज़ इक्वल टू 126. इसको मैं थोड़ा सा आपको बना के देता हूँ. तो कैसे इसको अटैम्प्ट करेंगे, आप उसी तरह प्रॉपर्टीज़ लगाएं. 5 टू द पावर x इसको सेपरेट करें और 5 टू द पावर 1 सेपरेट करें, तो यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5 टू द पावर 2 आ जाएगी और साथ साथ 5 टू द पावर माइनस x आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 126. अगर आप देखें तो इस वक्त ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम नहीं बनी, चूँकि एक में पावर पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है. तो आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए. अगर आपके पास है कि पावर माइनस m हो, सो इफ़ यू वांट टू मेक इट पॉजिटिव, कैसे इसको बनाएंगे, यू नीड टू ब्रिंग इट डाउन. तो इसको अगर नीचे ले जाएं तो इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी. तो यही काम आप 5 की पावर माइनस x के साथ करें. तो 5 पावर x, और ये कोफिशिएंट है इधर लिख लें इसको, प्लस 5 स्क्वायर इज़ 25, और इसको नीचे ले जाएं, आपके पास 5 की पावर x बन जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 126. अब यहाँ से आप लेट कर सकते हैं. क्या लेट कर सकते हैं, इसको आप इक्वल टू y के लिए लेट करें, और यहाँ पर y आपके पास चेंज होगा तो फिर दोबारा ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी. y प्लस 25 डिवाइडेड बाय y बनेगा. तो ये आपको ऑलरेडी आता है, ये सेकंड टाइप के साथ जाके दोबारा रिलेट करेगा, और फिर y के साथ मल्टीप्लाई करें आप, और उसके बाद इसको फिर आगे लेके चलें, और इसी तरह फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास तो बन जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा. यहाँ पर ही लेसन का एंड करते हैं, और इसके बाद हमारी लास्ट टाइप रह गई है जो कि टाइप नंबर 5 है, वो करेंगे. तो फिर इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी. सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.